अर्जुन इस पेड़ को स्वर्ग से लाए थे और कुंती इसके फूलों से करती थी शिव जी का अभिषेक। अब आइए जानते हैं इस पेड़ का पूरा इतिहास। जहां पांडवों की मां कुंती के नाम पर रखा गया था किंतूर गांव, जिला मुख्यालय बाराबंकी से लगभग 38 किलोमीटर पूर्वी दिशा में है। इस जगह के आसपास प्राचीन मंदिर और उनके अवशेष हैं। यहाँ कुंती द्वारा स्थापित मंदिर के पास एक विशेष पेड़ है जिसे पारिजात कहा जाता है। इस पेड़ के बारे में कई बातें प्रचलित हैं जिनको जनता की स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें से यह है कि अर्जुन इस पेड़ को स्वर्ग से लाए थे और कुंती इसके फूलों से शिव जी का अभिषेक करती थी। दूसरी बात यह है कि भगवान कृष्ण अपनी प्यारी रानी सत्यभामा के लिए इस वृक्ष को लाए थे। ऐतिहासिक रूप से यद्यपि इन बातों को कोई माने या ना माने, लेकिन यह सत्य है कि यह वृक्ष एक बहुत प्राचीन पृष्ठभूमि से है। पारिजात के बारे में हरवंश पुराण में निम्नलिखित कहा गया है कि पारिजात एक प्रकार का कल्प वृक्ष है। कहा जाता है यह केवल स्वर्ग में होता है। जो कोई इस पेड़ के नीचे मनोकामना करता वह जरूर पूरी होती है। धार्मिक और प्राचीन साहित्य में हमें कल्प वृक्ष के कई संदर्भ मिलते हैं, लेकिन केवल किंतूर बाराबंकी को छोड़कर इसके अस्तित्व के प्रमाण का विवरण विश्व में कहीं और नहीं मिलता, जिससे किंतूर के इस अनोखे पारिजात वृक्ष का विश्व में विशेष स्थान है। वनस्पति विज्ञान के संदर्भ में पारिजात को एडानसोनिया डिजिटाटा के नाम से जाना जाता है तथा इसे एक विशेष श्रेणी में रखा गया है क्योंकि यह अपने फल या उसके बीज का उत्पादन नहीं करता और न ही इसकी शाखा की कलम से एक दूसरा पारिजात वृक्ष पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। वनशास्त्रियों के अनुसार यह एक यूनिसेक्स पुरुष वृक्ष है और ऐसा कोई पेड़ और कहीं नहीं मिला है। निचले हिस्से में इस वृक्ष की पत्तियां हाथ की उंगलियों की तरह 5 युक्तियां वाली हैं, जबकि वृक्ष के ऊपर हिस्से पर यह 7 युक्तियां वाली होती हैं। इसका फूल बहुत खूबसूरत और सफेद रंग का होता है और सूखने पर सोने के रंग का हो जाता है। इसके फूल में 5 पंखुड़ी हैं। इस पेड़ पर बेहद कम बार बहुत कम संख्या में फूल खिलता है, लेकिन जब यह होता है वह गंगा दशहरे के बाद ही होता है। इसकी सुगंध दूर दूर तक फैलती है। इस पेड़ की आयु 100 से 500 वर्ष तक की मानी जाती है। इस पेड़ के तने की परिधि लगभग 50 फीट और ऊंचाई लगभग 45 फीट है। एक और लोकप्रिय बात जो प्रचलित है कि इसकी शाखाएं टूटती या सूखती नहीं, किंतु वह मूल तने में सिकुड़ती हैं और गायब हो जाती हैं। आसपास के लोग इसे अपना संरक्षण और इसका ऋणी मानते हैं, अतः वे इसकी पत्तियों और फूलों की रक्षा कर कीमत पर करते हैं। स्थानीय लोग इसे बहुत उच्च सम्मान देते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में पर्यटक इस अद्वितीय वृक्ष को देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब आइए जानते हैं वहाँ की स्थानीय बुजुर्ग की जुबानी क्या है इस पेड़ का रहस्य। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ जहाँ पर पारिजात वृक्ष की नाम बोला जाता है, बरेलिया में उपस्थित है। और आइए मैं चर्चा से जानना चाहता हूँ कि कितना पुराना ये वृक्ष है। क्या नाम है चर्चा का? राम मिलन 6600 बरस 6600 वर्ष 500 पंडा अर्जुन जी इसका लगता है। भारत में यही पेड़ रहा है जिसका नल 6 महीना हरा रहता है, 6 सूखा। फूल सोने जिसका रंग का होता है, फल नहीं लगता है। हाँ, और तो ये किस तरह से यहाँ पर उपस्थित हुआ है, कैसे आया है? ये कि अर्जुन जी 500 पंडा कुंती जी, जो कुंती जी का पूजा है, फूल देवता लोग ले जा किंतूर में चढ़ावा कुंती जी के। हाँ, नहीं 500 पंडा कुंती जी के यहाँ पर लाए। यहाँ बताया जा रहा है कि कुआं में कोई दर्पण फेंकी गई। हाँ, कुआं में जो बांध मार दिया 500 पंडा, वही पेड़ जो आज तैयार है। गड्ढा है, गड्ढा है, कुआं नहीं है, गड्ढा है समुद्र का। अब तो मुँह दिखा, अब तो मोटाई। यहाँ पर ये किसने फेंका था तो उपस्थित हुआ पेड़? ये जो 500 पंडा अर्जुन जी का लावा। तो ये कहाँ पर उपस्थित है, किस गांव में है ये पारिजात बरौलिया गाँव, पारिजात बरौलिया गाँव।